रब ज़िदनी इल्मा। मटेरियल में टोटल वेरिएंस जो आता है उसको हम प्राइस और यूजेज वेरिएंस में करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स को ज्यादातर हम लोग देख रहे थे। अब हम चलेंगे इससे आगे, एडवांस वेरिएंसेस पे चलेंगे, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे मटेरियल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सॉरी वेरिएंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं प्लानिंग वेरिएंसेस और एक को कहते हैं ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। ठीक है जी, प्लानिंग वेरिएंसेस और ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं, आप ओवरऑल फॉर एग्जांपल अगर सेल्स के हों, हमारी जो कोर्स है उसमें सेल्स के और मटेरियल के दो ही हैं। हम ज्यादातर सेल्स के करेंगे, मटेरियल को भी देख लेंगे, अगर करने पड़े तो वो भी कर लेंगे। सेल्स को पहले देखते हैं। देखिए, सेल्स से रिलेटेड हम लोगों ने सेल्स में जो कन्वेंशनल पढ़े थे वो पढ़े थे कि सेल्स प्राइस वेरिएंस होता है और सेल्स जो है वॉल्यूम वेरिएंस होता है। प्राइस वेरिएंस हमें बताता है कि हम लोगों ने प्राइस, एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड से ज्यादा थी कि कम थी, और क्वांटिटी वेरिएंस बताता है कि एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोगों ने सेल की वो ज्यादा थी कि कम थी। ठीक है। प्लानिंग वेरिएंसेस और ऑपरेटिंग वेरिएंसेस, एक्चुअली हाउ दे आर डिफरेंट विद द कन्वेंशनल वेरिएंसेस या बेसिक वेरिएंसेस, ये इस तरह डिफरेंट है। हाँ, हम लोगों ने एडवांस वेरिएंसेस में मिक्स वेरिएंस भी पढ़ा था मैनेजरियल अकाउंटिंग में। ठीक है। how it is these planning variance and operating variances are different from that mix variance or quantity variance और price variance और volume variance। ये प्लानिंग की स्टेज पे, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये उस स्टेज पे आपको बताता है कि वहां से गलती हुई है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अभी अभी रिसेंट जो जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सिचुएशंस ऊपर नीचे आ रही हैं। एक कंपनी थी जो कि ऑयल से रिलेटेड थी, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थी। उन्होंने प्लान किया कि उनकी जो सेल्स है ना, वो होंगी से 2 लाख यूनिट्स बिकेंगे। ठीक है, प्लान किया था 2 लाख यूनिट्स बिकेंगे। अब हुआ क्या, सडनली सिचुएशन चेंज हो गई मार्केट की। कर्फ्यू लग गया, दुकानें बंद हो गई। अब दिस इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल। तो इस वेरिएंसेस के लिए मैनेजमेंट को जो है वो नहीं किया जाएगा, जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जाएगा कि वाई वाई यू हैवंट अचीव इट। अच्छा, ये तो वो साइड है जहां पे एक्सटर्नल मार्केट चेंज हुई। ये भी हो सकता है आपने प्लानिंग स्टेज पे प्लानिंग ही बुरी की थी, फिर आपको फिर पकड़ा जाएगा, इन दैट केस आपको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर मार्केट चेंज हो गई, अगर मार्केट चेंज हो गई, तो फिर उस केस में यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट, दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग वेरिएंस। ठीक है, जिसे नॉर्मली कहा जाता है मार्केट साइज वेरिएंस। ठीक है, जिसे नॉर्मली सेल्स में मार्केट साइज वेरिएंस भी कहा जाता है, कि मार्केट साइज ही चेंज हो गया, भाई हम क्या करें अब। ठीक है। अच्छा, दूसरा, ये मैं आपको उसको दिखाता भी हूं। दूसरा जो है वो ऑपरेटिंग वेरिएंस है, कि भाई आपने एक प्लान किया था, अब हाउ एफिशिएंटली यू मेट दैट प्लान और यू डिडंट मेट दैट प्लान। तो अब इस पर्पस के लिए ऑब्वियसली द मैनेजर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दैट वाई यू हैवेंट अचीव दैट। ठीक है, ये हमारे पास 10 मिनट रह गए, कोई बात नहीं। तो वाई यू हैवेंट अचीव दैट, दिस इज वेयर द प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेटिंग वेरिएंस कम्स। प्लानिंग वेरिएंस क्या करता है, कंपेयर्स द रिवाइज्ड फ्लेक्स बजट एंड ओरिजिनल बजट। जो ओरिजिनल फ्लेक्स बजट होता है, ऑब्वियसली प्लानिंग का डिफरेंस देखते हैं। often deemed to be uncontrollable, management should not be held accountable, this is what I was telling you। लेकिन अगर प्लानिंग की जो है स्टेज पे स्लैक रखा गया था, फिर द मैनेजमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ऑपरेशनल वेरिएंस कौन से होते हैं, कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट्स विद द रिवाइज्ड फ्लेक्स बजट्स। डिमांड डीम कंट्रोलेबल, मैनेजमेंट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल वेरिएंसेस। ये अभी मैं आपको बता रहा था। प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस में भी कैलकुलेटेड फॉर सेल्स, मटेरियल्स एंड लेबर। हम लोग अभी जो है वो सबसे पहले सेल्स के कैलकुलेट करते हैं। जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि अगर जो है वो जो 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 प्लानिंग वेरिएंस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट साइज वेरिएंस।
और जो ऑपरेशनल वेरिएंस है दैट इज कॉल्ड मार्केट शेयर वेरिएंस। ठीक है जी, इसको मार्केट शेयर वेरिएंस भी कहते हैं। अच्छा, लकीली क्या होगा, हम इसको भी वो 31, 21 और 32 अप्रोच से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे इसके 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, हम 3 कॉलम बना लेंगे। बट अब 31, 21 और 32 अप्रोच को थोड़ा हम यूज करेंगे, किस तरह, अपने उससे क्या कहना चाहिए, थोड़े लॉजिकल वे में यूज करेंगे। जो पहला कॉलम होगा, द फर्स्ट कॉलम, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने लिखना है यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये क्या होगा, ये होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड। अब अगर बजट्स की बात करें, ये एक्चुअल है, और ये जो है आपका सेल्स में बात करें तो ये फिक्स है, फिक्स बजट है, या फ्लेक्स्ड किया होता है मटेरियल के केस में। यहां पे जो है हमें बनाना पड़ेगा, इसको कहते हैं रिवाइज्ड बजट। ठीक है, रिवाइज्ड क्वांटिटी सोल्ड हम कह देंगे इसको, रिवाइज्ड क्वांटिटी सोल्ड। अगर और वर्ड्स में आप बात करना चाहें तो दिस इज, अगर एक एक वर्ड में करें तो दिस इज एक्चुअल। ठीक है, दिस इज बजट, जो फिक्स बजट है हम कह सकते हैं इसको। एंड दिस इज बेसिकली, अच्छा ये सेल्स के केस में हम इसे फिक्स बजट कह सकते हैं, मटेरियल के केस में ये फ्लेक्स बजट होगा। एंड दिस विल बी रिवाइज्ड बजट। ठीक है, दिस विल बी रिवाइज्ड बजट। अब होगा क्या, 1 आपको गिवन होगा, 3 भी आपको गिवन होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कैलकुलेट करना होगा। करेंगे वही 3 - 1, करेंगे वही फॉर्मेट सेल, करेंगे वही 3 - 1, 2 - 1 एंड 3 - 2। ठीक है जी। अच्छा, लॉजिकली अगर हम लोगों ने करना हो, ये मैं पहली दफा इसको 31, 21, 32 की अप्रोच से कर रहा हूं, अगर लॉजिकली करना हो तो शायद हम इसको बदल लें। हम इसको 1, 3, 13, 12 और 23 भी कर ले। ठीक है, इसको रिवर्स कर ले, वो देख लेंगे हम सिचुएशन के हिसाब से क्या आती है। पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसको यहीं पे अभी ट्राई कर रहा हूं कि ये क्या है। अच्छा, होगा क्या, जब आपका, जब हम 2 - 1 करेंगे, सो दिस विल बी योर मार्केट शेयर वेरिएंस, या इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग वेरिएंस एज वेल। ठीक है, जब हम 3 - 2 करेंगे, सो दिस विल बी योर मार्केट साइज वेरिएंस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग वेरिएंस। और ऑब्वियसली जो होगा ये वाला टोटल होगा। क्विकली से एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे 5 मिनट रह गए, ताकि मीटिंग से पहले हम लोग वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है जी, कहता है, क्वेश्चन किधर गया, ये। अच्छा जी, क्या कहता है, हम, ये छोटा सा क्वेश्चन है 14, मैं 15 पे जा रहा हूं, जो कि ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। कहता है, कंपनी सेट्स इट्स सेल्स बजट बेस्ड ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ 14 पर यूनिट, ओके, एंड सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स। मैं राइट डाउन करता हूं यहां पे, बजट क्या है, यहां पे राइट डाउन करते जाते हैं हम। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेल प्राइस कितनी है, दैट इज 14। अच्छा, स्टैंडर्ड सेल्स कितनी है, दैट आर 250 यूनिट्स, 250,000। अच्छा, और क्या कहता है, कहते हैं जी, कंपटीशन वाज मोर इंटेंस देन एक्सपेक्टेड एंड कंपनी ओनली अचीव्ड सेल्स ऑफ 220। तो ये एक्चुअल सेल्स आ गई। अगर हम आज कंप्लीट ना भी कर सके इस मीटिंग में, तो नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे, आई विल नॉट रश इट। ठीक है, 220। अच्छा, एंड हैड्स टू सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 12.5। तो एक्चुअल प्राइस कितनी थी, एक्चुअल प्राइस थी $12.5 की।
ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या कहता है वो, आगे कहता है द कंपनी वाज अनेबल टू रिड्यूस द कॉस्ट टू द प्रॉफिट पर यूनिट फेल फ्रॉम 4 पर यूनिट टू 2.5 पर यूनिट। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो था दैट वाज $4। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है और स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 होगी। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, उसने दे दिया एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज 2.5 पर यूनिट, $2.5 पर यूनिट। अच्छा जी, it was estimated that the total market volume grew by 10% from 100,000 to 1.1 मिलियन। तो मार्केट जो ओवरऑल मार्केट बढ़ गई, वो कितना हुआ, मार्केट जो है वो, मार्केट जो एस्टिमेटेड थी वो कितनी थी जी, वो थी 1 मिलियन यूनिट्स की। ठीक है, और बढ़ कितनी गई, एक्चुअल मार्केट जो है वो टोटल जो है वो हो गई 1.1 मिलियन की। जो टोटल मार्केट होगी वो कितनी होगी, 1.1 मिलियन की। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी कैलकुलेट क्या करे, वो कहता है जी आप कैलकुलेट करें सेल प्राइस वॉल्यूम वेरिएंस, एनालाइज द वॉल्यूम वेरिएंस इनटू मार्केट शेयर एंड मार्केट साइज, और डिस्कस वेदर द प्राइस वेरिएंस इज प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस। ठीक है जी, हमारी मीटिंग खत्म हो रही है। इसको हम लोग जो है वो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह यहीं से या नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। और आपने ये, मैं चीजें सेंड कर देता हूं, आपने अभी तक जो है वो लेबर के जो आपका काम होगा, अभी के अभी आपने बैठ के क्या करना है, सेल्स के बेसिक वेरिएंस को रिवाइज करना है। दोबारा सुन लें, सेल्स के बेसिक वेरिएंस को रिवाइज करना है। और ये वाले जो लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवाया है, क्वेश्चन नंबर 9 अभी के अभी करके मुझे इसको सॉल्व करके भेजें। अगर कोई इशू आ रहा है तो वो पहला तो ये करे, और दूसरा आपने जो है नेक्स्ट मीटिंग से पहले सेल्स के वेरिएंसेस को रिवाइज करना है, बेसिक वेरिएंसेस को, ताकि ये जब हम कल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीजों की प्रॉपर समझ आए। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली, नहीं तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। और आई विल बी वेटिंग कि क्वेश्चन नंबर 8 करके आप मुझे भेजें जो है उसका लेबर वाला। ठीक है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, हम लोग बात कर रहे थे एडवांस वेरिएंसेस में प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंसेस की, जिसमें हम लोगों ने, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को यस सर। जी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो प्लानिंग वेरिएंसेस होते हैं उस पे कंट्रोल समवट नहीं होता, जबकि हाँ उस पे कंट्रोल तब होता है अगर बजटिंग में प्रॉब्लम की गई हो, स्लैक रखा हो, जबकि ऑपरेटिंग वेरिएंसेस के में नॉर्मली कंट्रोल होता है एंड द मैनेजमेंट इज हेल्ड फॉर दोज वेरिएंसेस। अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले सेल्स के प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑपरेटिंग वेरिएंसेस की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो सेल्स के ऑपरेटिंग वेरिएंसेस हैं हम उन्हें मार्केट शेयर वेरिएंस कहते हैं, और प्लानिंग वेरिएंसेस को मार्केट साइज के, साइज चेंज हो गया। क्वेश्चन हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था ऑलरेडी हम कर रहे थे, मीटिंग हमारी एंड हो गई थी, दैट वाज क्विकली इसको रीड करते हैं। कंपनी सेट्स इट्स सेल्स बजट बेस्ड ऑन एवरेज प्राइस ऑफ 14 पर यूनिट एंड सेल्स वॉल्यूम ऑफ 250। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस है। कंपटीशन वाज मोर इंटेंस देन एक्सपेक्टेड एंड कंपनी ओनली अचीव्ड सेल्स ऑफ 220। ये एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी है और एक्चुअल सेल्स प्राइस 12.50 है। द कंपनी वाज अनेबल टू रिड्यूस द प्रॉफिट, द कॉस्ट, सो द प्रॉफिट पर यूनिट फेल फ्रॉम 4 टू 2.5। ये 4 स्टैंडर्ड प्रॉफिट है, 2.5 एक्चुअल प्रॉफिट है। दो प्रॉफिट की हमें कहीं पे जरूरत पड़ती है, अगर हम लोगों ने वॉल्यूम वेरिएंस निकालना हो हमें जरूरत पड़ती है। It was estimated that total market volume grew by 10% from 1 million to 1.1। ये रिवाइज्ड के लिए यूज होगा। ठीक है जी, हम लोगों ने कहा था हम अपनी वही अप्रोच यूज करेंगे 31, 21, 32 वाली, लेकिन
हम वो जो माइनस करते थे ना, ऑब्वियसली चूंकि ये सेल्स है, कॉस्ट में तो माइनस वाला चल जाता था, हम सिर्फ याद रखने के लिए 31, 21, 32 करेंगे, लेकिन कंपैरिजन ही देखेंगे, वो रूल वो रखेंगे, अगर एक्चुअल सेल्स ज्यादा होंगी स्टैंडर्ड से तो वो फेवरेबल है, अगर एक्चुअल कम होगी तो वो एडवर्स है। ये डेटा हम लोगों ने जो है वो राइट डाउन ऑलरेडी किया हुआ है, जो कि कल किया था, और यहीं पे हम लोगों ने इसको वाइंड अप किया था। अच्छा, मैंने आपको कहा था ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, हमें जो निकालना होता है वो बेसिकली निकालना होता है ये वाला, ठीक है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, अगर रिक्वायरमेंट देखें क्वेश्चन में, वो कहता है कैलकुलेट द सेल प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। पहले नॉर्मल वाला वो कह रहा है, ठीक है, सेल प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, सेल प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते थे? हम लोग जो जो ट्रेडिशनल वे है, अदर देन 31, 21, 32 या 31, 21, 32 वाला, हम निकालते थे सेल प्राइस वेरिएंस। कैसे आता है जी? हम हमारे पास कोई एक्चुअल प्राइस होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्चुअल प्राइस है 12.5, 12.5, और कोई स्टैंडर्ड प्राइस होती है जो कि हमारे पास 14 है। हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं जी। क्या आया डिफरेंस? इसका आया 1.5। चूंकि एक्चुअल प्राइस कम है स्टैंडर्ड से, तो ये एडवर्स हो गया, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा एडवर्स 1.5, और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इज, जो ओरिजिनल हम लोग करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है, एक्चुअल सेल्स हुई है 220 की, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 220,000, ठीक है जी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूं, ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी गेटिंग एडवर्स 330,000 डॉलर्स जो है आपके पास, क्या आ गया? सेल्स वेरिएंस आ गया, सेल्स प्राइस वेरिएंस, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस भी इसे कहते हैं और वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? यहां पे हम ले लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, और यहां पे आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड हम लोगों ने अभी ये ऊपर लिखी है, 220,000 सेल हुई है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी जो थी क्वेश्चन में वो 250,000 थी, ठीक है। ये यहाँ पे 250,000 हम लोगों ने डेटा में भी लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का डिफरेंस ले लिया, दोनों का डिफरेंस आया 30,000। अच्छा जी, एक्चुअल कहता, स्टैंडर्ड कहता था 250 बिकनी चाहिए, स्टैंडर्ड 220 बिकी, इसका मतलब कम बिकी, ये भी एडवर्स हो गया, ठीक है। और हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं किससे? स्टैंडर्ड मार्जिन से। अच्छा, अब स्टैंडर्ड मार्जिन जो है वो, अगर तो कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही हो तो स्टैंडर्ड मार्जिन आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही हो तो स्टैंडर्ड मार्जिन इज योर स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रही हो तो स्टैंडर्ड मार्जिन इज योर कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो दोबारा बोलता हूं, अगर कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही हो तो स्टैंडर्ड मार्जिन इज योर स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और अगर कंपनी जो है वो फॉलो कर रही हो मार्जिनल कॉस्टिंग तो स्टैंडर्ड मार्जिन इज योर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड मार्जिन हमारे पास जो कितना था, दैट वाज जो बजटेड मार्जिन था, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था स्टैंडर्ड प्रॉफिट वाज 4, तो हम इसको लिख देंगे जी $4, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी गेटिंग एडवर्स 120,000 डॉलर्स। अच्छा, अब अगर आपने टोटल निकालना है, टोटल की वैसे जरूरत नहीं होती, आपने टोटल निकालना है, आप निकाल सकते हैं इस 120 को और इस 330 को ऐड कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग 450,000 एडवर्स। ये है ट्रेडिशनल वेरिएंस जो उसने कहा था यहाँ पे, कैलकुलेट द सेल प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। अब वो क्या कहता है? कहता है एनालाइज द वॉल्यूम वेरिएंस इनटू मार्केट शेयर एंड मार्केट साइज वेरिएंस।
तो वो हम लोगों ने शॉर्टकट ढूंढा हुआ है इसके लिए, मार्केट साइज और मार्केट उसके लिए मार्केट साइज और मार्केट शेयर वेरिएंस के लिए। मार्केट साइज को हम कहते हैं प्लानिंग वेरिएंस, मार्केट शेयर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग वेरिएंस। करेंगे क्या, हम सीधा सीधा अपना जो है वो पुट करेंगे यहाँ पे डेटा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितनी है। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ना, ये मल्टीप्लाई किससे होता है, ये मल्टीप्लाई इस सारे को हम करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी में तो हम नहीं निकालते, तो इस सारे को मल्टीप्लाई किया जाता है स्टैंडर्ड मार्जिन से। ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई किया जाता है स्टैंडर्ड मार्जिन से, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मार्जिन, एंड इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड मार्जिन से। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हम लोग इसको कर लेते हैं, स्टैंडर्ड मार्जिन भी देख लेते हैं क्या आता है जी। अच्छा, हमारे पास जो है, हम डेटा पुट करते हैं, यहाँ पे डेटा पुट करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, अभी हम लोगों ने लिखा है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड वाज 220,000। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया $4 से, तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 880,000, राइट, $880,000। अच्छा जी, इसको भी कर लेते हैं, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी जी, 250,000 यूनिट्स बिकेंगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं $4 से, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी $1 million। अब सिर्फ और सिर्फ बेसिकली ये वाली चीज जो होती है कैलकुलेट करनी, ये मुश्किल होती है, मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, हम लोग रिवाइज्ड बजट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब देखें हुआ क्या था, अगर हम लोग देखें कि उसने जो मार्केट शेयर अपना बनाया था, कि मार्केट शेयर नहीं कहना चाहिए, मार्केट शेयर ऑफ कंपनी, मार्केट शेयर ऑफ कंपनी वो कितना था, देखिए उसने बजट किया था कि वो 250,000 यूनिट्स बेचेगा, और टोटल मार्केट कितनी थी, 1 मिलियन की, ये ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ है, टोटल मार्केट थी 1 मिलियन की। तो ये कितना मार्केट शेयर हो जाएगा, ये मार्केट शेयर होगा, अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें, तो ये मार्केट शेयर होगा 25%, मतलब 0.25 है ना, तो 25% अगर हम लोग इसे कहें भी, चलो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पूरा आ जाए। तो बेसिकली उसने जो अपनी प्लानिंग की थी वो ये की थी कि अगर मार्केट होगी 1 लाख 1 मिलियन की, तो हमारी सेल्स होगी 250, यानी हमारी 25% हमारी प्रोडक्ट होगी। ये ओरिजिनल था। ठीक है, ओरिजिनल जो उसकी मार्केट शेयर था कंपनी का, जो उसने बजटेड कहना चाहिए, सॉरी, ओरिजिनल नहीं, बजटेड या स्टैंडर्ड मार्केट शेयर उसने कहा था। अब चूंकि मार्केट ही चेंज हो गई, मार्केट कितने पे चली गई, मार्केट चली चली गई 110 पे, तो अब क्या होगा, 110 का 25% लेंगे, तो रिवाइज्ड हमारे पास क्या आएगा, जो रिवाइज्ड क्वांटिटी सोल्ड आएगी हमारे पास, जो यहां पे हम लोगों ने लानी है, वो क्या होगी, अब हम लोगों ने बजट रिवाइज करना है, तो बजट चला गया 1.1 मिलियन पे, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, क्योंकि बजट तो जो हमारा शेयर है वो उतना ही हम लोगों ने स्टैंडर्ड रखना है, लेकिन मार्केट बढ़ गई, तो अब उसे रिवाइज करेंगे और इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड मार्जिन से, विच इज $4। ठीक है जी, विच इज $4, एंड दिस विल बी, कोई कैलकुलेट करके मुझे बताएगा ये कितना आता है, पहले ये कैलकुलेट कर ले, कि यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, इज इक्वल्स, चले यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय तो ये 1,10,000 आता है। चेक पॉइंट कर टू ले फिर भी फाइव आप भी। कितना आता है, 1,10,000। कैसे आता है यार 1,10,000, सर 11 लाख आ रहा है। हाँ जी यार, यार आता है। 11 लाख भी कैसे आएगा यार, कि 11 लाख ही आएगा, चलो देख लेते हैं इसको, और ये सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। यार दस लाख आता आप है। लोगों को कैलकुलेटर भी यूज करना नहीं आता, अल्लाह के बंदो। 11 लाख, $11 लाख। ठीक है जी, ये हमारा अब बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, वही करना है हम लोगों ने, 31, 21, 32। 31 हमें जरूरत नहीं है टोटल कैलकुलेट करने की, हमें सिर्फ 21 और 32 करना है। दोबारा कह रहा हूं, 21, 30, 30,
31, 21, 32 या 31, 21, 32, ये जस्ट याद रखने के लिए है। आसानी रह जाती है कि 21 हमें मार्केट शेयर देगा, 32 हमें मार्केट साइज देगा। लगाना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो ये फुल, चले हम पहले इसको और इसको करते हैं। 21 को, ये स्टैंडर्ड है, चाहे रिवाइज स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, और ये टोटल एक्चुअल है। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने 2 और 1 को जो है डिफरेंस लेना है हम लोगों ने, ठीक है। तो 2 और 1 का जब डिफरेंस लेंगे तो स्टैंडर्ड कहता था हमारे पास जो है वो 11 लाख की सेल होनी चाहिए, लेकिन सेल कितनी हुई, 880,000 की, ठीक है। तो जब इनका डिफरेंस लिया हम लोगों ने तो हमारे पास आंसर आया 11 लाख और 880,000, 20,000 ये आ गया, 2,20,000, $2,20,000। अब ये क्या है, ये एडवर्स है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है। एडवर्स क्यों है, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता था कि 11 लाख की सेल्स होनी चाहिए, हमारी सेल्स कितनी हुई, 880 की, 880 की, तो 220 से कम हुई, तो दैट इज एडवर्स, 220 से एडवर्स हो गया हमारा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया मार्केट शेयर वेरिएंस। अब आते हैं मार्केट साइज वेरिएंस की तरफ। मार्केट साइज वेरिएंस कौन सा है, 3 - 2। अच्छा, अब जो 3 है ना, वो हम एज्यूम करेंगे कि 3 जो है वो टोटली बजटेड है, क्योंकि है ही फिक्स बजट, जबकि ये फ्लेक्स बजट है ये वाला। तो दिस हैज एक्चुअल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एक्चुअल मार्केट की बेसिस पे ले रहे हैं, एंड दिस इज टोटली जो है वो जो है स्टैंडर्ड है। तो जब हम डिफरेंस लेंगे इन दोनों का, 10 लाख में से माइनस करेंगे 11 लाख को, सो द आंसर विल बी 1 लाख। अच्छा, $1 लाख तो आ गया। नो, द क्वेश्चन इज वेदर इट इज एडवर्स और फेवरेबल। अच्छा, स्टैंडर्ड कहता था 10 लाख की सेल होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने सेल कितनी की, हम लोगों ने सेल की 11 लाख की। तो दिस इज फेवरेबल, क्योंकि ज्यादा हुई है। तो हमारे पास जो मार्केट साइज वेरिएंस आ गया, प्लानिंग का वेरिएंस आ गया, वो 1 लाख का आ गया। और जो शेयर वेरिएंस है वो 220 का आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो टोटल होता है, अगर हम लोग टोटल वेरिएंस भी करना चाहें, तो टोटल वेरिएंस जो हमारे पास होता है, दैट इज टोटल इज इक्वल्स टू मार्केट साइज, मैं MKT लिखता हूं, मार्केट साइज प्लस मार्केट, MKT, मार्केट शेयर, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास मार्केट साइज वेरिएंस कितना है, मार्केट साइज वेरिएंस है हमारे पास फेवरेबल 1 लाख का। मार्केट शेयर वेरिएंस कितना है, मार्केट शेयर वेरिएंस है एडवर्स $220,000 का। तो आपके पास जो टोटल आ गया वो आ गया वन एडवर्स $120,000 का। अच्छा, अब देखिए इसमें अगर डिस्कशन वाली बात हो, तो डिस्कशन वाली बात क्या है, डिस्कशन वाली बात ये है कि आपका ओवरऑल अगर वेरिएंस है वो कितना आया, 120,000 का एडवर्स, जबकि जिस प्लानिंग वेरिएंस की वजह से आपका ऑपरेटिंग वेरिएंस कवर हो रहा है, और प्लानिंग वेरिएंस इज नॉट कंट्रोलेबल। हमने कहा था अगर प्लानिंग वेरिएंसेस के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, तो प्लानिंग वेरिएंसेस के लिए मैनेजमेंट को आपको क्रेडिट भी नहीं देना, ये तो मार्केट, आपने तो ऑपरेटिंग में इतना बड़ा वेरिएंस आ गया और एडवर्स आ गया, इतना गंदा परफॉर्म किया, वो तो मार्केट कुछ अच्छी हो गई, मार्केट ग्रो हो गई, अगर मार्केट भी 1 ही मिलियन की रहती तो ये तो और प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिस्कस द थिंग्स, दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द वेरिएंसेस। और अगर आप एक चीज देखें कि हमारे पास जो है ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव देता है। अगर हम लोग सेल्स के वॉल्यूम और प्राइस वेरिएंस को लेके चल रहे थे तो दैट वाज समथिंग एल्स, जबकि हम जब इस पे आए इसके जो है प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंसेस में आए, तो दैट इज गिविंग अस टोटली इंटायरली डिफरेंट मैकेनिज्म टू measure the performance. That's why the name of this subject is performance management, ठीक है। ये थे सेल्स के, ये कौन से थे, सेल्स के। ये वाले कौन से हम लोगों ने लेबर के किए हुए हैं, एक मिनट, डायरेक्ट लेबर, एडवांस, ये आ गया सेल्स के, प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग,
ठीक है जी। अब हम करेंगे द थर्ड वन, हमारे होंगे वो होंगे हमारे पास मटेरियल के, डायरेक्ट मटेरियल के प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग। इसी तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही रूल लगेगा, वही 31 21 32 से हम निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आएगा अब, कि चूंकि ये कॉस्ट के हैं तो अब अच्छा एक चीज तो अब यहाँ पे हम लोग जो 31 21 32 है, इसमें अगर आप रूल ना भी अप्लाई करना चाहे ना तो आपका काम चल जाएगा। क्यों? मतलब वो जो ज्यादा होगा कम होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो एडवर्स होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो फेवरेबल होगा, एक चीज। लेकिन यहाँ पे जो रिवाइज हमें करना पड़ेगा ना मटेरियल के लिए, वो थोड़ा सा एक्चुअल आउटपुट की बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट दैट इज नॉट अ बिग डील, हम उसे कर लेंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं मटेरियल के एडवांस वेरिएंसेस की तरफ जाता हूं। ठीक हो गया? क्लियर है? आई होप सो। ओके जी, प्लानिंग मटेरियल वेरिएंसेस। आगे मटेरियल के, अच्छा मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू अगेन, मैं जा रहा हूं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 17 पे, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 17 पे जा रहा हूं ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव सी एग्जांपल हो जाए, और इसके साथ हमारे जो है एडवांस वेरिएंसेस जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले वो क्या कहता है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कहता है होम्स लिमिटेड यूजेस वन रॉ मटेरियल फॉर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। The standard cost per unit at the beginning of the year was 28, made up of following standard material cost per unit। standard जो है वो 7 kg standard usage है या standard quantity per unit है, और standard price कितनी है? 4। so let me write it over here, अपना डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट हमारे पास है 7 kg, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? दैट इज $4। उसके बाद वो क्या कहता है जी, उसके बाद कहता है इन द मिडल ऑफ द ईयर द सप्लायर हैड चेंज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल स्लाइटली ड्यू टू प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस इन कंट्री ऑफ ओरिजिन, सो दैट द स्टैंडर्ड हैड टू बी रिवाइज्ड एज फॉलोज। तो जो मटेरियल की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, प्राइस उसकी कम हो गई, लेकिन यूजेज उसकी बढ़ गई। ठीक है। अब आगे 7 kg यूज होता था, अब 8 यूज होना शुरू हो गया रिवाइज के ऊपर, और प्राइस उसकी कम होगी। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज 8 kgs, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो कितनी हो गई? वो हो गई $3.80। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे उसने क्या कहा है, आगे वो कहता है द एक्चुअल आउटपुट फॉर नवंबर वाज 1400 यूनिट्स। तो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास आ गई, एक्चुअल आउटपुट हमारे पास आ गई 1400 यूनिट्स, 1400 यूनिट्स। ओके। और वो कहता है 1100 kgs ऑफ मटेरियल वाज परचेज्ड एंड यूज्ड। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की जो थी वो कितनी थी? वो कहता है 11,000 kgs यूज हुए, ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है। ठीक है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है। और जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो है आई, वो कितनी आई? एक्चुअल कॉस्ट वो कहता है दैट इज 41,500। तो दैट इज $41,500। ठीक है जी। अच्छा अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस निकाले जो ट्रेडिशनल है, और प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग भी निकाले। तो सबसे पहले तो ट्रेडिशनल निकालते हैं। ट्रेडिशनल में हमारे पास जो पहला कॉलम होता है वो होता है एक्चुअल कॉस्ट का, जो कि एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आती है कैसे? एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी से, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक है जी। दूसरा कॉलम हमारे पास होता है, हम क्या करते हैं एक्चुअल प्राइस, यही वाला जो है, चले मैं जानबूझ के इसको यूं कॉपी पेस्ट करता हूं ताकि आप लोगों को जहन में रह जाए। दूसरा हमारे पास जो होता है दैट इज, हम उसी को कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ एक्चुअल प्राइस की जगह
स्टैंडर्ड प्राइस कर दिया, ठीक है। तीसरे में इसी को कॉपी पेस्ट किया, ये सिर्फ एक रिदमिक अप्रोच के लिए कर रहा हूं, और यहां पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दिया। और ये कौन सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है? ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एक्चुअली। तो ये भी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है और ये भी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जू जू एक एक आगे बढ़ते गए हम एक्चुअल की जगह स्टैंडर्ड को ऐड करते गए, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी जी हमारे पास? एक्चुअल कॉस्ट उसने बता दी, दैट वाज $42,500, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस है हम वही यूज करेंगे, अभी रिवाइज यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपको ट्रेडिशनल का कहा जाए रिवाइज की बेसिस पे, तो आप वो भी कर सकते हैं, मींस इन दो को भी ले सकते हैं, लेकिन हम अभी इन दो को नहीं लेंगे। हम अभी ओरिजिनल अपनी ओरिजिनल है, जो ट्रेडिशनल वेरिएंसेस के लिए है, हम अपनी ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी ही लेंगे, ठीक है। ये वाली रिवाइज की बेसिस पे नहीं बनाते ट्रेडिशनल के लिए। अच्छा जी, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? दैट इज $4, विच इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी वाज 11,000 kgs। सो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी $44,000। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस अभी हम लोगों ने लिखी है $4, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कैसे आती है? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमारे पास आती है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और हम इसे मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं किससे? एक्चुअल आउटपुट से, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मैं यहां पे एक ही गो में लिखता हूं, दैट इज 7 kgs, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 1400 यूनिट्स। तो अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1400। सो दिस विल बी 39,200। 39,200 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है? वही अपना 31, 21, 32, सॉरी, फॉर्मेट सेल, टेक्स्ट, ठीक है। हमने क्या करना है? 31, 21, 32, और पंजाबी में अगर कहें 31, 21, 32, ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा जी, 31 हमें देगा टोटल वेरिएंस ट्रेडिशनल में, 21 हमें देगा प्राइस वेरिएंस, 21 हमें देगा प्राइस वेरिएंस, एंड 32 हमें देगा यूजेज वेरिएंस। और ये ट्रेडिशनल वेरिएंसेस है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं? हम पहले 3 - 1 करते हैं। 3 - 1 जब हम लोगों ने किया, सो दैट विल बी, क्या आ जाएगा जी? 3 में से 39,220 माइनस 42,500, सो दिस विल बी, ये नेगेटिव आएगा तो एडवर्स हो जाएगा। और एडवर्स कितने से होगा जी? ये 3,300, राइट। मुझे जरा करेक्ट करते जाइएगा अगर कैलकुलेशन में गलती ना हो तो हमारे पास ये आ जाएगा 3,300। 3,300 ही आएगा ना? ये 800 और 2500, हाँ। अच्छा, प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा? 2 - 1, 44,000 माइनस करेंगे 1, 42,500। सो दिस विल बी पॉजिटिव, फेवरेबल, $2,500 आ जाएगा। एंड द लास्ट वन विल बी, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 39,200 माइनस कर देंगे 44,000 को, इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 800, $4,800, एंड दिस विल बी एडवर्स अगेन, ठीक है जी। तो जब हम इसको करते हैं अपने आप को, जो हमारा रूल होता है, अगर हम इसे चेक भी करना चाहें तो द रूल इज टोटल इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस यूजेज, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं, टोटल हमारे पास कितना है? टोटल हमारे पास है एडवर्स $3,300। अच्छा, प्राइस वेरिएंस हमारे पास कितना है? दैट इज फेवरेबल $2,500। और ये कितना है? दैट इज
25 आएगा कि ये 15 है? सोए पड़े हो सारे। 25 नहीं है, 15 है। ठीक है। और यूजेज कितना आएगा? यूजेज आपके पास आ जाएगा एडवर्स $4800। ठीक है जी। तो जब हम एडवर्स और फेवरेबल को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो एडवर्स 3300 आना चाहिए। यहां पे हमारा जो है ट्रेडिशनल मटेरियल के वेरिएंसेस कंप्लीट हुए। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने 31, 21, 32 किया, एडवर्स फेवरेबल को लगाया। लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली भी देखें तो अगर इसको देखें तो स्टैंडर्ड कहता था जितना भी मटेरियल लगा है उसके लिए कितने का मटेरियल लगना चाहिए था? 39,200 का। हमने कितने का लगाया? 42,500 का। दैट्स वाई एडवर्स हुआ। स्टैंडर्ड कहता था जितना भी मटेरियल लगा है उसकी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस होनी चाहिए 44,000 की। हम लोगों ने कितनी पे की? 42,500 की। दैट्स वाई फेवरेबल। स्टैंडर्ड कहता था 39,200 का मटेरियल लगना चाहिए। हम लोगों ने कितना यूज किया? जो क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों ने 44,000 का यूज किया, तो ये इसीलिए एडवर्स आया। सो एडवर्स फेवरेबल के वही रूल है। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? मैं यहीं से इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अगेन वही हमारे पास आ जाएंगे 31, 21, 32 के लिए फॉर्मूलाज। इसमें भी वही हम यूज करेंगे। पहले में हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल, दूसरे में हमारे पास आ जाएगा रिवाइज। अब एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड नहीं होगी, अब एक्चुअल क्वांटिटी ले आएंगे हम लोग इसको। ठीक है। दिस विल बी एक्चुअल क्वांटिटी एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय, अब ये स्टैंडर्ड मार्जिन से नहीं मल्टीप्लाई होगी, ये स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी। ये किससे मल्टीप्लाई होगी? ये प्राइस से मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, हमारे पास प्लानिंग और ऑपरेटिंग आ गए ना। तो प्लानिंग और ऑपरेटिंग में हमारे पास दो चीजें आ गई। एक हम लोग प्लानिंग और ऑपरेटिंग देखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे मुझे इंसर्ट करने दे। एक हम लोग प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग देखेंगे प्राइस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि प्राइस भी रिवाइज हो रही है और क्वांटिटी भी रिवाइज हो रही है। तो प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंसेस जब हम लोग प्राइस के हिसाब से देखेंगे, फॉर्मूले यही रहेंगे, सिर्फ हमारे पास डेटा चेंज होगा। ठीक है। डेटा कैसे चेंज होगा कि हमारे पास जो है सबसे पहले इस वाले में एक्चुअल प्राइस आएगी और इसके साथ एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस ही आएगी यहां पे। ठीक है। और लास्ट वाले में हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी, एक मिनट सिर्फ। अब होगा क्या, जरा ये नोटिस कीजिएगा। अब यहां पे हमारे पास तीनों में जब हम प्राइस के हवाले से देख रहे हैं तो हमारे पास यहां पे तीनों में एक्चुअल प्राइस ही आएगी, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, तीनों में एक्चुअल क्वांटिटी आएगी। लेकिन चेंज क्या होगा? चेंज होगा हमारे पास, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी। चेंज हमारे पास क्या होगा? हम लोग यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड प्राइस से, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक है। तो ये बेसिकली वही आ गया, ये एक्चुअल प्राइस है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है और ये रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस है, क्योंकि प्राइस के हवाले से देख रहे हैं। और हम क्या करेंगे, वही हम लोग जो है 21, 21 या एक, जितनी जल्दी हो ना उतना ही काम खराब हो रहा होता है। जल्दी इसलिए है कि हमारी मीटिंग फिर जो है वो खत्म हो रही है। तो 21, 2 - 1, 3 - 2, एंड यहां पे आ गया 3 - 1। ठीक है जी। अच्छा, जो 2 - 1 होगा, जो 2 - 1 होगा वो आपको क्या देगा? वो आपको ऑपरेटिंग वेरिएंस देगा। आगे भी यही था, ऑपरेटिंग वेरिएंस। और जो 3 - 2 होगा वो आपको देगा प्लानिंग वेरिएंस। ठीक है जी। तो अब पुट करके देखते हैं हमारे पास डेटा जो ऑलरेडी है।
डेटा हमारे पास क्या आता है जी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस तो हमारे पास हम लोगों ने ये वही है ऊपर वाली जो आएगी, दैट दैट वाज हाउ मच, ये थी जी हमारे पास एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, दैट वाज एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, 42,500 थी ना, वही नहीं, ये 4100 थी, एक मिनट सिर्फ, ये 4100, इसका मतलब है यहाँ पे ऊपर वाला भी हमारा गलत हुआ है, ये 41 आएगा, ये भी 41 आएगा, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 800, ये 2300 आ जाएगा, 2300, ये 41 आएगा, ये 2500 आ जाएगा, और ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 25 और 40, हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 2 और ये 25। अच्छा जी, हमारे पास कितना आ गया जी, ये आ गया $41,500, ठीक है जी, $41,500 ये आ गया। अच्छा, लास्ट वाला जो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस है, वो कैसे आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास थी 11,000, ये लिखी हुई है एक्चुअल क्वांटिटी 11,000 केजीज, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल प्राइस हमारी जो है, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस हमारी $4 है, तो ये आ जाएगा $44,000, ठीक है। अच्छा, दरमियान वाला क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी है हमारे पास 11,000, और इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रिवाइज्ड प्राइस, रिवाइज्ड प्राइस है हमारी $3.80, ठीक है जी। तो अगर इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, सो दिस विल बी 11,000 मल्टीप्लाई बाय 3.80, एंटर किया, सो दिस इज हाउ मच, इसके 41,000, 41,800। $41,800, ठीक है जी। अब वही करेंगे, 31, 21, 32, सबसे पहले 21 करते हैं, 21 जब किया तो 41,800 माइनस 41,500, देखें अब क्या हो गया, अब आपके पास आ गया जी ये 300। अच्छा, अब एडवर्स है कि फेवरेबल है, अगर तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये फेवरेबल है। अच्छा, इस पे रूल भी अप्लाई करके देखते हैं, रूल क्या है, स्टैंडर्ड कहता था, रिवाइज स्टैंडर्ड के 41,800 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा कितना हुआ 41,500 का, दैट्स व्हाई इट इज फेवरेबल, ठीक है, ये फेवरेबल हो गया ऑपरेटिंग वेरिएंस। तो इस पे अब जो है क्रेडिट मिलना चाहिए मैनेजमेंट को। अच्छा, 3 - 2 करेंगे, दिस विल बी 44,000 माइनस 41,800, जब किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, दिस विल बी 2,200, ठीक है जी, 2,200 ही आएगा ना, हाँ 2,200, और ये फेवरेबल होगा, पॉजिटिव है, फेवरेबल होगा, और रूल भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि एक्चुअली जो है वो कम लगी है, स्टैंडर्ड कहता था ज्यादा लगना चाहिए, तो हमारे पास ये फेवरेबल आ गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2,500 जो है वो आ जाएगा फेवरेबल $300 प्लस फेवरेबल $2,200, तो टोटल जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू फेवरेबल $2,500, ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल आ गया। अच्छा, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे किसके वेरिएंस, यूजेज के भी, ठीक है, यूजेज के प्लानिंग और प्राइस वेरिएंस भी निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसमें अब क्या होगा, इसमें हम लोगों के पास जो यूजेज के लिए क्वांटिटी जो है हम लोग, हमारी जो है वो ऐड होती जाएगी, चेंज होती जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये जो है स्टैंडर्ड प्राइस ही रहेगी हमारे पास, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस आएगी। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी जी, स्टैंडर्ड प्राइस थी हमारे पास 4, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगी, ये स्टैंडर्ड प्राइस होगी तीनों में, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आ जाएगी एक्चुअल क्वांटिटी, यहां पे आ जाएगी रिवाइज्ड क्वांटिटी, और यहां पे हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। कोशिश करते हैं जल्दी से ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी 11,000 थी और स्टैंडर्ड प्राइस थी $4 की। इसको मैं पहले सारे को खत्म कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास
$44,000। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट वाला अगर हम लोग करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी जी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास, अगर हम यहां पे जाए स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास ये है 7 kg मल्टीप्लाई बाय 1400। 7 × 1400 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से। जरा मुझे फाइंड आउट करके दे ये कितना आता है, जल्दी से जरा फाइंड आउट कीजिएगा, जल्दी करना यार, मीटिंग खत्म हो रही है। सर 39 टू 200। हंड्रेड 39 टू हंड्रेड 39 200। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? 39 200, $39 200। अच्छा, अब रिवाइज्ड में हमारे पास जो आती है वो कैसे आएगी? रिवाइज्ड में हमारे पास आएगी, देखिए वही रूल वही रहेगा, एक्चुअल आउटपुट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअल आउटपुट तो 1400 ही रहेगी, लेकिन रिवाइज्ड क्वांटिटी हमारी थी कितनी? रिवाइज्ड क्वांटिटी थी 8 kg। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम 8 kg से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 1400, और ये मल्टीप्लाई होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4 से। ये फटाफट जरा कैलकुलेट करो कितना आता है। 44,800। $44,800। अब हम वही करेंगे 31 21 32 को। सबसे पहले 21 करते हैं, मिनट हमारे पास रह गया ताकि ये खत्म हो जाए। दैट इज 44,800 माइनस 44,000, विच मीन्स दैट इज $800, एंड दैट इज फेवरेबल। ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या करेंगे, 39,200 और इसे माइनस कर देंगे 44,800। ये आएगा एडवर्स, कितना एडवर्स आएगा जी? 800 और सर 5,600। 600। ये हमारे कंप्लीट हो गए जी। ठीक है, और जब हम लोग इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है एक फेवरेबल आ गया, एक एडवर्स आ गया। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4800, ये वाला जो आएगा 48,100 फेवरेबल डॉलर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे प्लानिंग ऑपरेटिंग वेरिएंस यूजेज के